प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम सुबह के समय में हमारा आत्मिक भोजन खाते हैं जो प्रभु का वचन है, वैसा ही एक बार फिर हम प्रभु का वचन जो हमारा आत्मिक भोजन है, जो हमें खाना अति जरूरी है, वो खाने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं मरकुस सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। देखिए यहां पे लिखा है जब कभी भी तुम प्रार्थना करते हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सुबह भी प्रार्थना करते हैं, हम दोपहर को भी प्रार्थना करते हैं, हम शाम को भी प्रार्थना करते हैं। यानी जब कभी भी आपके पास प्रार्थना करने का समय होता है, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपने परमेश्वर पिता से बातें करते हैं, आप अपने पिता के साथ संगति करते हैं। तो याद रहे जिस पिता के साथ आप बातें कर रहे हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, वह पवित्रताई में वास करता है, वह हमें भी पवित्र देखना चाहता है। और इधर में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आते हो, उधर आपको ये याद आ जाता है कि मैंने मेरी बहन से गुस्सा किया है, मैंने मेरे भाई से क्रोध किया है, मैंने मेरे भाई के लिए मेरे मन में विरोध रखा है। तो हम पहले अपने भाई को क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर को तो हमने देखा ही नहीं, हमारे भाई को तो हमने देखा है। यदि हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते तो फिर परमेश्वर हमारी गलतियां या हमारे पापों को कैसे क्षमा करेंगे। इसलिए मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। दोबारा मनुष्यों, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे। देखिए इधर में साफ लिखा है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध माफ ना करोगे। हमारे आसपास में जो मनुष्य है, हमारे घर में जो मनुष्य है, हमारे चर्च में जो भाई बहन है, कितनी बार हमारा उनसे बातचीत हो जाता है, मनमुटावा हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट है। चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप सेवक की पत्नी है, चाहे आप विश्वासी भाई बहन है, डीकन है, एल्डर है, कोई भी है, प्रभु का वचन हम सब के लिए है। यहां पे लिखा है जब तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन भी पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। इधर में प्रभु हमारे लिए एक व्यवस्था दिया है कि जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारी बहन है, उनको ही मनुष्यों का नाम दिया गया है कि जो आपके पास
मनुष्य रहते हैं, आपने उनका अपराध भी क्षमा करना है। कितनी बार हम विश्वासी भाई बहन होते हुए भी हमको कोई बुरी बात बोलता है तो हमें चोट लगती है, फिर हम 3-3 दिन उनसे क्या नहीं करते, हम बात नहीं करते। हम चर्च में आते समय भी उनके साथ हृदय के प्रेम से जय मसीह की नहीं करते, हम उनके लिए मन में क्रोध रखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 26 वचन, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यहां पे लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। आगे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक यानी सूरज डूबने तक तुम्हारे मन में क्रोध ना रहे। दूसरी बहन के लिए, मां के लिए, भाई के लिए, पति के लिए, तेरे पास्टर के लिए, तुम्हारे मन में सूर्य अस्तने तक क्या ना रहे, तुम्हारे मन में क्रोध ना रहे। अगर तुम्हारे मन में क्रोध रह गया, मान लीजिए सुबह आपने झगड़ा किया, सुबह आपको ऐसे बुरे शब्द किसी ने बोल दिए, तो शाम तक आप उनको क्षमा करना है, आपका उनके साथ मेल मिलाप होना है। नहीं हुआ तो आपने अपने मन में क्रोध रख लिया तो शैतान को क्या मिल जाएगा? अवसर मिलेगा, शैतान को मौका मिलेगा, शैतान आपका आत्मिक जीवन खराब करेगा। इसलिए प्रभु का वचन यूं कहता है कि सूर्य अस्तने तक तू उनको क्षमा कर। तो ये प्रभु की आज्ञा है, हम प्रभु की आज्ञा मानने वाले बने, हमारा मन शुद्ध रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिए वचनों को हम ध्यान से सीखें और इस वचन के अनुसार अपने मन को शुद्ध बनाएं। हे प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर होने दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।